पुराण हैं, जिनमें से पहला है ब्रह्म पुराण। इनके बारे में जानते हैं इनमें क्या-क्या लिखा हुआ है। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। यह पुराण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की महिमा का वर्णन करता है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु भक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म, तीर्थों का महत्व, व्रत, कथाएं और धार्मिक अनुशासनों की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें भगवान जगन्नाथ और पुरी क्षेत्र का विशेष वर्णन मिलता है। यह पुराण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पुराण की, पद्म पुराण की। पद्म पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है जो भगवान विष्णु भक्ति, धर्म, कर्म और मोक्ष पर केंद्रित है। इसका नाम पद्म मतलब कमल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी द्वारा कमल से सृष्टि रचना का प्रमुख रूप से वर्णन है। इसमें 6 खंड भाग हैं: सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल, उत्तराखंड और कैत्यखंड। इस पुराण में तीर्थों का महत्व, व्रतों की महिमा, राम और कृष्ण की कथाएं और सनातन धर्म की सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब तीसरा बात करते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है? विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु को सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में स्थापित करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मंथन, वंशावलियां, धर्म, भक्ति और मोक्ष का वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के, विशेषकर राम और कृष्ण की कथाओं का प्रमुख रूप से उल्लेख है। यह ग्रंथ धर्म और कर्तव्य के महत्व को स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं चौथे पुराण की, जो है शिव पुराण। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके रूपों, लीलाओं और उपासना विधियों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश की कथाएं, रुद्र के विविध रूप, शिवलिंग की महिमा, कई सारी भक्ति मार्ग की व्याख्या। यह पुराण भक्तों को शिव भक्ति, संयम और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाता है। पांचवा है भागवत पुराण। भागवत पुराण 18 महापुराणों में से सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय ग्रंथों में से एक है, जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला और भक्ति मार्ग पर आधारित है। इसमें कुल 12 स्कंद मतलब खंड और 18,000 श्लोक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की महिमा का गान करना और भक्ति भाव, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। इसमें प्रहलाद, ध्रुव, भरत, रुक्मिणी विवाह, उद्धव संवाद, कई सारी प्रमुख घटनाएं वर्णित है। यह पुराण भागवत धर्म अर्थात प्रेम और समर्पण पर आधारित भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। फिर छठे पुराण की बात करते हैं, वो है नारद पुराण। अब जानते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। नारद पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जिसे भगवान नारद मुनि से संबंधित माना जाता है। यह पुराण भक्ति, धर्म, ज्ञान, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालता है। इसमें तीर्थों की महिमा, व्रतों की विधियां, यज्ञों का महत्व, मंत्र जप, संगीत, नाटक, वास्तु और ज्योतिष जैसे कई सारे विषयों का समावेश है। नारद पुराण विशेष रूप से सात्विक भक्ति पर केंद्रित है और ये बताता है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी भक्ति और सदाचरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सातवां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण पुराणों में से एक है, जो ऋषि मार्कंडेय द्वारा कही गई शिक्षाओं और कथाओं पर आधारित है। यह पुराण धार्मिक, वैदिक और आध्यात्मिक विषयों का सरल और गूढ़ रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें सृष्टि की रचना, धर्म अधर्म, जीवन मरण और मोक्ष के गहन विचारों के साथ साथ प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मिलता है, जो शक्ति उपासना का प्रमुख स्तोत्र है। यह पुराण देवी भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है और मानव जीवन के उद्देश्य को भक्ति, तप और सत्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं अग्नि पुराण। अग्नि पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जिसे अग्निदेव और महर्षि वशिष्ठ के सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया गया। पुराण अत्यंत कई सारे विषयों को समेटे हुए है, जैसे धर्म, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुकला, युद्ध, नीति, मूर्तिकला, योग और पूजा विधि और मंत्र विज्ञान। इसमें देवताओं की कथाएं, तीर्थों का महत्व और धार्मिक कर्तव्यों का ज्ञान दिया गया है। अग्नि पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो धार्मिक ज्ञान के साथ साथ लौकिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब बात करते हैं भविष्य पुराण। भविष्य पुराण प्राचीन पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भविष्य की घटनाओं, राजाओं, धर्म और युगों का वर्णन करता है। इसमें धर्म, नीति, व्रत, तीर्थ, पूजा पद्धति और सामाजिक नियमों के साथ अनेक ऐतिहासिक और भविष्यवाणियों जैसी बातें भी मिलती हैं।
यह पुराण ब्रह्मा और सार्वण मनु के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। खास बात यह है कि इसमें कलयुग में होने वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों की झलक मिलती है, जिस कारण इसे भविष्य बताने वाला पुराण कहा जाता है। 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, राधा और देवी शक्ति की महिमा पर केंद्रित है। इसमें ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह पुराण 4 खंडों में विभाजित है: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। विशेष रूप से कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं की अत्यंत भावपूर्ण प्रस्तुति की गई है। यह ग्रंथ राधा कृष्ण भक्ति परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 11वां है लिंग पुराण। लिंग पुराण प्राचीन पुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, जो भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा पर केंद्रित है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के रहस्यों को भगवान शिव के माध्यम से समझाया गया है। यह पुराण शिवलिंग की पूजा, व्रत, तपस्या, ध्यान और तीर्थों की महत्ता के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संबंधों का विस्तार से वर्णन करता है। लिंग पुराण में भक्त मार्ग का सर्वोच्च भाव माना गया है और यह दर्शाता है कि कैसे लिंग रूप में समस्त ब्रह्मांड के आदि और अंत है। अब बात करते हैं वराह पुराण की। वराह पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के वराह अवतार स्वरूप पर केंद्रित है। भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी के उद्धार की कथा प्रमुख है। यह पुराण धर्म, भक्ति, तीर्थ, व्रत, दान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है। तो भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की महिमा का वर्णन भी मिलता है। वराह पुराण भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करने की शिक्षा देता है और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का मार्गदर्शन भी करता है। अब बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण प्राचीन पुराणों में से सबसे विशाल पुराण है, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय मतलब स्कंद या मुर्गन के नाम पर है। इसमें धर्म, भक्ति, तीर्थ यात्रा, व्रत, योग, पूजा पद्धति और नीति से संबंधित हजारों श्लोक हैं। यह पुराण विशेष रूप से तीर्थों की महिमा और शिव भक्ति का केंद्रित है, जिसमें काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह सनातन जीवन शैली और सदाचार का भी मार्गदर्शन करता है। अब बात करते हैं वामन पुराण की। वामन पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार बौने ब्राह्मण रूप पर आधारित है। इसमें वामन रूप में भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के 3 पग भूमि मांगने और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड प्राप्त करने की कथा प्रमुख है। यह पुराण धार्मिक आचार, व्रत, दान, तीर्थ, ज्योतिष, सृष्टि रचना और देवी देवताओं की महिमा का विस्तृत वर्णन करता है। वामन पुराण भक्ति, धर्म और दान के महत्व को उजागर करता है और मानव जीवन को धर्ममय बनाने का संदेश देता है। अब बात करते हैं कूर्म पुराण। कूर्म पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार कछुए रूप पर आधारित है। यह पुराण भगवान विष्णु द्वारा कूर्म रूप में पृथ्वी और देवताओं की रक्षा की कथा को केंद्र में रखता है। इसमें धर्म, योग, कर्म, भक्ति, तीर्थ, व्रत और अवतारों की महिमा के साथ साथ देवी शिव और भगवान विष्णु के उपासना विधानों का समावेश है। ये भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक साधना को संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है, जो मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करता है। 16वां है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण प्राचीन पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार मतलब मछली रूप पर आधारित है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा करने और मनु को प्रलय से बचाने की कथा प्रमुख है। यह पुराण सृष्टि की उत्पत्ति, राजधर्म, वास्तुशास्त्र, तीर्थों का महत्व, व्रत, दान, पूजा पद्धति, मूर्ति कला और ज्योतिष जैसे विविध विषयों पर प्रकाश डालता है। मत्स्य पुराण धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं को भी मार्गदर्शित करता है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। गरुड़ पुराण प्राचीन पुराणों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और स्वयं विष्णु के संवाद के रूप में रचा गया है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, यमलोक यात्रा और श्राद्ध आदि विषयों पर व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण में धर्म, नीति, आयुर्वेद, यज्ञ, तीर्थ और तप का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ जीवन आत्मा को धर्म और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। प्राचीन पुराणों में से एक विशाल और ज्ञानप्रद ग्रंथ है, जो ब्रह्मा,
द्वारा रचित सृष्टि के रहस्यों, ब्रह्मांड की संरचना, कल्पों, कालचक्र और धर्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें देवी, भगवान विष्णु, भगवान शिव की महिमा, तीर्थों का विवरण, धर्म और तपस्या की महत्ता मिलती है। यह पुराण विशेष रूप से शक्ति पूजा, देवी की आराधना और देवी महात्म्य के प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मांड पुराण भौतिक और आध्यात्मिक देवी को समझने का मार्ग प्रदान करता है। इस तरह से हमारे 18 पुराणों में कई सारी बातें हमारे भगवानों के बारे में बताई गई हैं। तो इन पुराणों को उठाइए और पढ़िए और अपने देवी देवताओं के बारे में सही ज्ञान अर्जित कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।